एक गम भूलना तो बड़ी बात, उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं कि दूसरा गम फिर घेरे हुए। जाने वाले चले जाते हैं, मगर अपने पीछे कितना बड़ा तूफान छोड़ते हैं इसका उन्हें अंदाजा नहीं। माना कि पीर जी मरहूम अपनी उम्र को पहुंच चुके थे, मगर फिर भी एक बड़ा दम था। और इस जाने वाले ने तो अभी जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी, और बहारें देखने से पहले ही दुनिया से चला गया। यकीन करें, जब बली मतीन साहब से बात हुई, इन्हीं ने फ़ोन किया था, मैं उठा नहीं सका। नमाज मगरिब के बाद जब बाहर निकला और फ़ोन चेक किया तो इनकी मिस कॉल थी। मैंने इनको कॉल बैक किया तो इन्होंने जो दर्दनाक खबर सुनाई, सुनने के बाद कानों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकया हो सकता है। अभी 4 दिन पहले मुलाकात हुई, बातें हुई, देर तक बातें करते रहे। चेलू में सैयदुश्शुहदा के रोज बहुत देर तक दरगाह में दरी बिछाए हुए, मातम के बाद ताजियों के दफन हो जाने के बाद जब वहां से पलटे तो वो दरी पे बैठे हुए थे। खैर, हमको बिठाया और देर तक बातें करते रहे। और थोड़ा इधर इधर हसन भाई, आप भी इधर निकल। मगर ये क्या खबर थी कि उनसे ये आखिरी बातें हैं। उसके बाद ऐसा मौका ही ना आ सकेगा कि मिल के बैठ सके और बातें कर सके। दोनों ही मरने वाले हमारे लिए अहम थे। पीर जी की भी अहमियत अपनी जगह और गफ्फार मरहूम की भी अहमियत अपनी जगह। मुद्दतों ये जाने वाले याद आएंगे। मैंने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया है और उस लफ्ज में बड़ा कर्म है कि अभी जाने वाला मुकम्मल बहार भी न देख सका था, कि बच्चों को रोता हुआ, बिलखता हुआ, सिसकता हुआ छोड़ के चला गया। उस जाने वाले को शायद अंदाजा भी न हो कि मेरे पीछे क्या क्या तूफान है। एक बेटी जिसकी शादी कर चुके थे, एक बेटा उसकी शादी की, और 2 बच्चे अभी बाकी रह गए। लोग कहते हैं कि टेंशन होती है तो दिमाग दिल पर असर होता है, मगर इन्हें तो ऐसा कुछ था भी नहीं। आजाद तबीयत आदमी जहां बैठ जाए सो बैठ जाए। ऐसी कोई चीज थी ही नहीं कि कहा जाए कि टेंशन की वजह से खत्म हो गया। मगर जाने वाले, तुझे बरसों याद किया जाएगा। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तकरीर कहाँ से शुरू करूं और क्या इन आने वालों को पुरसा दूं, क्या घर वालों को पुरसा दिया जाए।
गफ्फार मरहूम के भाई बैठे हैं, पीर जी के भी भाई सलामत हैं। इन भाइयों को पुरसा कैसे दिया जाए, बच्चों को, औलादों को पुरसा कैसे दिया जाए, ये बड़ा सख्त मरहला है। और इससे बालातर एक मसला है कि एक माँ बैठी हुई है जिसने सोचा भी न था कि उसका शेर इतनी जल्दी चला जाएगा, मगर मौत के ठंडे हाथ थपक थपक के सुला देते हैं। माँ को किस तरह से तसल्ली हो। मेरे पास न अल्फाज हैं, न जुमले हैं, न बयान की ताकत है। माँ एक बात ज़हन में आती है कि जब माँ खाली घर को देखेगी उसे वो सारी चीजें याद आएगी। दोस्तों, अहबाब, अइज़्ज़ा, अक़रबा, जब जब महफिल में बैठेंगे याद किए जाए। अभी परसों नरसों की तो बात, जब मैं चेलू पढ़ने आया था यहाँ, तो शाम के वक्त लालू भाई के यहाँ बैठे थे, ये गयूर भी बैठे हुए थे। उस वक्त जिक्र छिड़ गया, हालांकि गफ्फार वहां मौजूद नहीं थे, मगर गफ्फार का जिक्र छिड़ा। अब उसे सब्र किया जाए तो कैसे, ये एक मसला है और बहुत बड़ा मसला है। मगर ये ख्याल रहे कि सब्र के अलावा कोई चारा भी नहीं है, सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। और बसा औक़ात ऐसे मराहिल में सब्र नहीं होता, जब्र किया जाता है। जब आंसू उबल उबल के आए तो नजर करबला पे करना, नजर करबला पे कीजिएगा कि आपका जाने वाला एक गया है। अरे फातिमा का घर उजड़ गया। बेकस हुसैन दश्ते करबला में कभी एक लाश लाते थे, कभी दूसरी लाश लाते थे, और हर लाश पर लाने के बाद आसमान की तरफ रुख करके कहते थे, परवरदिगार मेरा हदिया कबूल कर। आज की ये मजलिस बड़ी अजीब मजलिस है, इसका पढ़ना आसान नहीं है, बड़ी अजीब मजलिस है। एक बुजुर्ग का चेहलुम है और एक जवान का सोया, और इन लोगों ने मिलकर ये भी अच्छा फैसला कर लिया कि एक ही मजलिस हो जाए। एक ही मजलिस कर रहे हैं ये लोग। फातिहा दोनों का हुआ, कुरान दोनों को पढ़ा गया। खुदा दोनों के वारिसों को सब्र अता फरमाए। चाचा छुट्टन बैठे हुए हैं, ये पीर जी के भाई हैं। हालांकि पीर जी की उम्र अपनी उम्र तभी को पहुंच गए थे, मगर भाई है, बहरहाल भाई है। भाई भाई को रोता है, और बड़ा भाई बाप की जगह पर होता है। बाप के मरने के बाद बड़ा भाई बाप की जगह पर होता है। परवेश तुम्हारा भाई चला गया, बाप के बाद जो सदमा था, ये सदमा उससे बड़ा सदमा है। मगर जब भी गफ्फार याद आए, करबला पे नजर करना,
और देखना फातिमा का लाल अब्बास को रुखसत कर रहा है। अब्बास दिलावर को रुखसत करना हुसैन के लिए बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल मरहला था कि हुसैन अब्बास को रुखसत करे। हुसैन जैसे साबिर ने अली अकबर को रुखसत किया, हुसैन जैसे साबिर ने कासिम को रुखसत किया, मगर जो जुमले अब्बास की रुखसती पर कहे हैं वो जुमले बड़े अजीब हैं। अब्बास को रुखसत करते हुए हुसैन ने जो जुमले कहे हैं वो बड़े अजीब हैं। अब्बास दिलावर जब इजाजत के लिए आए हैं, हाय हाय, तो बेकस हुसैन ने सिर्फ अब्बास के चेहरे को देख के कहा, भैया तू तो मेरा लश्कर का अलमदार है। ए भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास दिलावर ने नजरों को झुका के अर्ज किया, आका अब वो लश्कर कहाँ रहा। बेशक लश्कर खत्म हो चुका है, मगर यहाँ पर सोचना और सोचने का मरहला ये है कि इमाम ने फरमाया, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, यानी हुसैन की नजर में अकेला अब्बास लश्कर है, अकेले अब्बास लश्कर है। ए भैया तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। कुछ शख्सियतें हैं, एक जनाबे अली अकबर, एक जनाबे अब्बास, कि जिन्हें हुसैन ने इजाजत नहीं दी। अली अकबर के लिए हुसैन ने फरमाया, बेटा जाओ अपनी माँ से इजाजत ले लो, बेटा जाओ ज़ैनब से इजाजत ले लो, अगर ज़ैनब इजाजत दे दे तो मेरे लाल मक्तल को सिधारो। और हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास जब आए इजाजत के लिए तो एक ही जुमला कहा, अब्बास तू तो मेरे लश्कर का अलमदार है। भैया अब्बास जाओ पानी की सबील करो। हाय हाय अब्बास जाओ पानी की सबील करो। अब्बास खेमे में आए हैं तो सबसे पहले ज़ैनब को सलाम किया, उम्मे कुलसूम को खुदा हाफिज कहा, और उसके बाद दो जानू सकीना के आगे बैठ गए। सकीना लाओ, सकीना मशकीज़ा लाओ। पानी की सबील करते हैं। अब्बास ने सकीना से मशकीज़ा लिया और अब्बास अब जो निकले हैं तो दोष पर मशके सकीना। हुसैन आगे बढ़े, ए भैया अब्बास मश्क सकीना ने दे दी है, अलम हमसे ले लो। ए भैया खुदा हाफिज, ए अब्बास। हाय हाय आजादारों, आज भाई से भाई जुदा हो रहा है। अब्बास खुदा हाफिज, अब्बास खुदा हाफिज। ए मेरे भाई खुदा हाफिज। अली अकबर से कहा, मेरे लाल जब तक तेरा और मेरा सामना रहे मुड़ मुड़ के देखना। अब्बास से कहा, भैया अब्बास। अब्बास से अलमदार को रुखसत किया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को जब रुखसत किया था तो हुसैन अकबर के पीछे पीछे चले, मगर जब अब्बास को रुखसत किया
तो कलेजे को पकड़ के बैठ गए। अरे भैया अब्बास, अरे हुसैन को कौन संभालेगा? भैया अब्बास, हुसैन को कौन संभालेगा? अब्बास को रुखसत किया फातिमा के लाल ने। अब्बास मक्तल को चले, अब्बास मक्तल को चले, और जब जमीन पर गिरे हैं अब्बास, जब जमीन पर रहमान से तशरीफ लाए हैं, तो एक जुमला लाशे अली अकबर या आवाज़े अली अकबर जब आई थी तो हुसैन ने कहा था, और एक जुमला उस वक्त कहा जब अब्बास गिरे, जब अकबर गिरे थे और अकबर ने की आवाज आई थी, तो हुसैन ने कहा था, बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ए बेटा, तुम्हारा मरना आंखों को नूर ले गया, अरे अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब अब्बास के लाशे पे दौड़े तो ये कहते हुए दौड़े, अब्बास मेरी कमर टूट गई। ए भैया अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई। आजादारों, जब भाई मरता है तो बाजू टूट जाता है, कमर शिकस्ता हो जाती है। खुदा किसी को भाई की मौत न दिखाए। हाय गुर्बते हुसैन। अरे साहिल पा, हुसैन ने अब्बास के लाशे को देखा, आवाज दी, भैया अब्बास। लाशे बड़ा मुश्किल मरहला होता है। हुसैन हुसैन है, हुसैन हुसैन है, हुसैन साबिर हुसैन, हुसैन साबिर हुसैन। फातिमा का लाल मंजिल सब्र में है। हुसैन जैसा साबिर अब्बास को रुखसत करके बेकरार। तारीख ने लिखा कि 3 शख्सियत ऐसी थी कि जिनको रुखसत हुसैन ने किया तो हुसैन बुलंद आवाज से रोए। सहा किया हुसैन अलैहिस्सलाम ने। एक उस वक्त जब कासिम को रुखसत किया, दूसरे उस वक्त जब अली अकबर को रुखसत किया, तीसरे उस वक्त जब अब्बास को रुखसत किया। ए भैया अब्बास, मेरा लश्कर खत्म हो गया। भैया मेरा लश्कर खत्म हो गया, भैया मेरा लश्कर खत्म हो गया। तारीख कहती है कि अब्बास दिलावर के लाशे पर हुसैन पहुंचे, कमर को पकड़े हुए, और लाशे अब्बास दिलावर के करीब बैठ गए। भैया अब्बास, हुसैन आया है, भैया अब्बास, हुसैन आया है। अब्बास दिलावर के सर को हुसैन ने जानू पर रखा और रख के कहा, भैया हुसैन आया। ए अब्बास, हमें दुश्मनों में अकेला छोड़ के जा रहे हो। ए भैया अब्बास, हुसैन अकेला रह गया, हुसैन अकेला रह गया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ महसूस किया कि अब्बास दिलावर के बार बार होंठ हिल रहे हैं। हुसैन कान को करीब ले गए और अब्बास की गुफ्तगू को सुना, तो एक जुमला हुसैन को सुनाई दिया। सुन सकेंगे? अब्बास कह रहे थे, आका जब दुनिया में आया था तो पहले आपकी ज़ियारत की थी,
अच्छा दुनिया से जा रहा हूँ, चाहता हूँ आपकी ज़ियारत करूँ। हुसैन ने कहा भैया अब्बास तुम्हारा सर मेरे जानू पर है, अब्बास मुझे देखो। अब्बास ने फिर कुछ कहा और अब जो कहा तो हुसैन ने समझा। अब्बास कह रहे थे आका आका मेरे एक आंख में तीर लगा है, दूसरी में उसका लहू जारी है, आका किस तरह से देखूं, आका किस तरह से देखूं। तो हुसैन ने अब आके दामन से लहू को साफ किया, आंखों से लहू को साफ किया और जब साफ कर चुके तो फरमाते अब्बास हुसैन को देखो, अब्बास अरे भैया अब्बास मुझे देखो। अब्बास दिलावर ने चेहरे हुसैन को देखा। माजिंदरानी लिखते हैं मालिक सिप्तैन फी अहवालिल हसन वल हुसैन, साहिब मालिक सिप्तैन लिखते हैं कि अब्बास ने हुसैन के चेहरे को देखा और अब्बास के होठों पे मुस्कुराहट आई। अभी मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई थी कि अब्बास की आंखों से आंसू बहने लगे। बेकस हुसैन ने पूछा भैया अभी मुस्कुराए क्यों थे, भैया अभी मुस्कुराए क्यों थे और अब रो क्यों रहे हो। तो अब्बास दिलावर ने, माजिंदरानी लिखते हैं अब्बास दिलावर ने अर्ज किया आका मुस्कुराया इसलिए था कि गुलाम का सर आका के जानू पर है, मुस्कुराया इसलिए था कि गुलाम का सर आका के जानू पे है और रो इसलिए रहा हूं कि मेरे सर को तो आपने जानू पे रख लिया, अभी जब आपकी शहादत होगी तो कोई ना होगा। ए आका हुसैन ने लाशे को कलेजे से लगाया। ए भैया अब्बास अभी कुछ देर में अम्मा आ जाएगी, मेरी माँ आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। हुसैन अलैहिस्सलाम ने भाई के लाशे से भाई से खिताब किया अब्बास खुदा हाफिज, अब्बास खुदा हाफिज व नासिर। अब्बास दिलावर ने वसीयत फरमाई आका मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा, मैंने सकीना से वादा किया था और वो वादा वफा न हो सका, मैं पानी नहीं पहुंचा सका, आका मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा। अच्छा अब्बास, मगर एक जुमला जो हुसैन ने कहा है कि अब्बास सरजानू पर है, अब्बास तुमने हमेशा मुझे आका कहा है, मेरे दिल में तमन्ना है कि तुम मुझे एक बार भाई कह दो। ए अब्बास दुनिया से जा रहे हो भाई कहो, बस अब्बास ने भाई कहा, अरे दम उलट गया, अब्बास की रूह परवास कर गई, हुसैन लिपट गए भैया। ए भैया वो माँ उसे कैसे दिलासा दिया जाएगा, कैसे तसल्ली होगी। बस मैं मसाइब पढ़ चुका और आपने सुन लिए। तारीख कहती है कि हुसैन ने अब्बास को हर मंजिल पर याद किया, हर मंजिल पर याद किया। जब हुसैन आखिरी रुखसत के बाद खेमे से बरामद हुए, हुसैन ने दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, जाने वाली बहन ने आवाज दी भैया क्या अकबर को तलाश कर रहे हो, क्या अब्बास को ढूंढ रहे हो। ए भैया अब कोई ना आएगा, अगर इजाजत हो तो ज़ैनब आ जाए।
ए भैया अगर इजाजत हो तो ज़ैनब सवार कर दे। पर रावी कहता है कि ज़ैनब निकली, ज़ैनब ने हुसैन का बाजू पकड़ के सवार किया, ज़ैनब ने बाजू पकड़ के सवार किया। और अब जो सवार किया है बस ये तारीख का बयान ये है कि हुसैन अलैहिस्सलाम जब रहवार पर सवार होने लगते थे तो दो जवान थे, हुसैन के दोनों तरफ रहते थे। जब हुसैन अलैहिस्सलाम सवार होने लगते थे तो अली अकबर बाजू पकड़ के सवार करते थे और अब्बास रकाब पिन्हाते थे। जब ज़ैनब ने सवार किया तो हुसैन ने हसरत से अलकमा को देखा, लाशे अब्बास को देखा। शायद कहना चाहते थे भैया अकबर का काम तो ज़ैनब ने संभाल लिया, अब तुम्हारा काम कौन संभाले? ए भैया अब्बास अब रकाब पिन्हाने वाला नहीं है। बस मजलिस तमाम हो गई। एक मंजर सुने, मिर्जा दबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सकीना से वादा किया था पानी लेके आएंगे, मशकीज़ा खेमे में न जा सका। 11 मुहर्रम को ये लुटा हुआ काफिला करबला में आया, सब अपने अपने वारिसों पर रोने के लिए गई। सकीना ने ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं चचा के लाशें बजाऊं। फूफी अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं चचा के लाशें बजाऊं। पर तारीख कहती है सकीना चली, सकीना चली लाशें अब्बास की तरफ, और जब करीब आई है तो अब्बास का लाशा सीधा था, मगर जैसे ही सकीना आई अब्बास की लाश उलट गई। ए सकीना तेरा चचा शर्मिंदा। मिर्जा दबीर इस मंदिर को फरमाते हैं मजलिस तमाम हो चुकी, आपने गिरिया कर लिया। मिर्जा दबीर फरमाते हैं पहुंची सकीना लाश पर जिस दम लबे फरार, मुजरे को दौड़ी झुक गई रखकर जबी पहाड़, मुजरे को हाथ बच्चों ने भी रखे उसके साथ, चिल्लाई रोके अलाताशे अम्मे ने एक और लेकर बलाए लाशे की फिर वो लिपट गई। सक्के की रूह रोने लगी, सक्के की रूह रोने लगी, लाश उलट गई। सक्के की रूह रोने लगी, लाश उलट गई। तो मुंह रख के पुश्ते लाश पर अपना वो बेहवास कहती थी कहर है कि जो अब भी बुझी न प्यास, सक्का भी पास नहर भी पास और मैं भी पास, सक्का भी पास नहर भी पास और मैं भी पास। के नन्हे नन्हे हाथ, के नन्हे हाथ जोड़ के करती थी इल्तमास, अगर सुन सके बर्दाश्त कर सके तो बर्दाश्त करे। बड़ी अजीब बात है। के नन्हे हाथ जोड़ के करती थी इल्तमास क्या कि मैं सदके जख्मे चश्म के क्यों खून रोते हो। छठा मिसरा अगर सुन सके तो सुने, मैं सदके जख्मे चश्म के क्या खून रोते हो, क्या पानी पी लिया है जो शर्मिंदा हो, क्या पानी पी लिया है जो शर्मिंदा होते हो। मिर्जा दबीर फरमाते हैं कि इस हर्फ से हुआ तने मजरूह को ये गम, एक एक अज़्म कांप गया सर से ता कदम, करने लगा खिताब ये दरिया से दम बदम, नहरे फरात तुझको मेरी प्यास की कसम, नहरे फरात तुझको मेरी प्यास की कसम, शर्मिंदा हूँ
मैं दुख्तरे शाह मदीना से पानी अगर पिया हो तो कह दे सकीना से, पानी अगर पिया हो तो कह दे सकीना से। अस्सलामु अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका जद्द गवादी, अस्सलामु अलैका वाला उम्मे गवाती, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अमीर हसन इब्न बुनियाद अली और गफ्फार हुसैन इब्न एजाज अली की रूह को साल फरमाकर अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वाला वाहिलती हल्लत बिफनाई खलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मबकितु वबकी अल्लाह व नहार वला जअलहुल्लाहु लाखल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिहा। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अमीर हसन इब्न बुनियाद अली, गफ्फार अली इब्न एजाज अली की रूह को इसाल फरमा दें।